Shall we be friends now? वो तो बहुत पुरानी बात है। मैं चाहूंगी एक बार फिर ऐसा हो जाए। मेरा मतलब है बिस्मा की खातिर। हाँ, बिस्मा के लिए। मैं बिस्मा को उठा देती हूँ, उसको तैयार कर देती हूँ। ठीक है, जैसा तुम समझो। कुछ लेंगे आप लोग? कुछ खाएंगे? खाओगे बेटा कुछ? नहीं। ये ऐसे क्यों जा रही हो बिल्लियों की तरह? मैं आराम करना चाहती हूँ। लो मेरे जूते दे दो। और तुम अभी तक यहीं हो? वो मैं तुम्हें सुबह कुछ बताना भूल गया था। तो भी बता दो। नहीं यार नहीं, चलो कि बाहर चलते हैं। नहीं, मैं थक गई हूँ। तो वापस आके आराम कर लेना। मुझे भूख लग रही है। मुझे मालूम है तुम भूख के बारे में बहुत अच्छी हो। चलो बाहर से कुछ खा लेंगे। चलो भाई, चलो आओ। यार तुम कब तक मुझे छिल छिल के मुंह खिलाती रहोगी? जब तक तुम खाते खाते थकोगे नहीं। मैं तो जिंदगी भर नहीं थकूंगा खाते खाते, जब तक तुम मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाती रहोगी। अच्छा मस्का नहीं, बस अब मैं थक गई हूँ। अच्छा ये छिलके कहाँ फेंकूं? बस ये ख्याल रखना कि मेरी जेब में ना डालना। ये छिलके इसे वहीं रख दो ग्लास के पास। तुमने गाड़ी कब से साफ नहीं कराई? जब से तुम गई हो। गाड़ी रोको। किस लिए? ये कचरा बाहर फेंको। उसे वापस वहीं रख दो। वापस रख दो? हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ साथ मेरे इर्द गिर्द के तमाम मनाजिर भी बदल जाए। मैं बदली तो नहीं। ये तुम्हारा ख्याल है। लगता है तुमने बहुत दिनों से आईना नहीं देखा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे? दरअसल मैं बुध की मीटिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम मीटिंग कैंसिल तो नहीं कर रहे? नहीं, बल्कि मैं सोच रहा था कि अगर हम ऑफिस के बजाय डिनर पे मिलें तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे भी मैंने कई दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया, इसी बहाने मुझे अच्छा खाना मिल जाएगा। क्यों? अब रमजू और बेला कहाँ हैं? उनके खाने में वो बात कहाँ जो तुम्हारे खाने में। तुम तो कहा करते थे कि मैं कोई काम सलीके से नहीं कर सकती।
तुम्हारे उस अंदाज में भी एक अलग ही बात है। पहले तो तुम्हें मेरे हाथ के पके हुए खाने का इतना शौक नहीं था, तुम्हें तो हमेशा फास्ट फूड पसंद। चलो इस बहाने तुम किसी फास्ट फूड के अच्छे कस्टमर तो बन जाओगे। वैसे तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, वाकई मुझे फास्ट फूड का क्रेज है। तुम्हारा क्या है, तुम रास्ते से खाना खरीदोगे, अपनी स्टडी में जाकर बैठोगे और किसी केस की ब्रीफिंग तैयार करते हुए खा लो। तुम्हारा अंदाजा तकरीबन सही है, लेकिन पता है आजकल जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो बचा हुआ खाना साथ ले जाता हूँ, क्योंकि जब मैं पहली रात को घर वापस आया था उसी दिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब घर से बेहतर जगह ऑफिस है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो पहले भी ज्यादातर काम तुम अपने ऑफिस में ही किया करते, और फिर मैंने कभी तुम्हें लेट काम करने से मना तो नहीं किया। नहीं, तुम ही नहीं किया, इसीलिए अब तुम घर में मौजूद नहीं हो। मैं तो तुम्हारी स्टडी में भी नहीं होती। लेकिन मेरे करीब तुम हो, और क्योंकि अब तुम दोनों जगह नहीं हो, ना घर में ना स्टडी में और ना ही कहीं और, इसीलिए अब मैं घर पर ऑफिस को तरजीह देती हूँ। और घर किस लिए? सिर्फ एक सोने की जगह, अब वो घर घर खाना। हाँ, वो तो अब कबाड़ खाना बन चुका है। आई मीन डिजास्टर जोन। तुम वहां कब गई? जिस दिन हमारी पहली अपॉइंटमेंट थी, तुम्हारे पास आने से पहले। दरअसल मैं कुछ चीजें ले जाना भूल गई। अब मैं ऐसा ऐसा शेप में आ रहा हूँ। पहले मुझे एहसास नहीं था, लेकिन जब मैं उस दिन तुमसे मिलकर वापस आया तब वाकई देखा मैंने कि हर चीज खराब लग रही थी, बिखरी बिखरी। जब तुम घर पर हुआ करती थी हर चीज सिमटी सिमटी हुआ करती थी अपनी जगह पर। कितनी दफा कहा है जो चीज जहां से उठाते हो उसको वहीं रखा करो, मगर पता नहीं तुम में ये फजूल आदतें कहां से आ गई। शक्करदान खोलते हो तो उससे खुला छोड़ देते हो, और ये देखो, अभी तुमने कपड़े बदले थे ना तो ये यहीं छोड़ दिए। हाँ, क्या झुकते हुए तुम्हारी कमर दुखती है? उठा रहा हूँ बाबा, उठा रहा हूँ। और ये जो शेविंग क्रीम है ना, इसका ढक्कन आज लगाना। इसको कल मैंने बंद किया था और अब मैं नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, बंद कर ली बस। हमारे पापा कहा करते थे जो चीज जहां से उठाओ उसको वापस वहीं रखा करो ताकि अंधेरे में भी मिल जाए, मगर तुम जैसा बोंगा मियां किसका होगा? मैं ये ऐलान करता हूँ कि तुम जैसी बासलीका और सुगर बीवी इस दुनिया में एक अददी है जो मेरे घर में रहती है। क्यों? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? पता नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। माय गॉड, मैं सो गई थी क्या? हाँ। तो फिर मुझे तुमने जगाया क्यों नहीं? क्योंकि एक अरसे से मैंने तुम्हें इस तरह सोते हुए नहीं देखा। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुम्हारे जूते उतारने की आदत नहीं गई अब तक? ओहो, मेरे पाँव का तो बहुत बुरा असर है। ये एक मिनट ठहरो, तुम बाहर मत निकलना। एक मिनट। अच्छे बच्चों की तरह बात मान लो, तुम जबरदस्ती करनी। हाँ चलो चलो, बैग मुझे दो।
जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? बुध की रात को खाने पे आ रही। मैं अपने अकाउंट पे तुम जैसे नदीतों को भूखा नहीं मार सकती। बहुत समझदार हो गई हो। मैं तुमसे मिलूंगी कहाँ? तुम मेरे ऑफिस आ जाना, अपनी गाड़ी वहीं छोड़ देना, फिर वहीं से चले चलेंगे। ठीक है? थैंक यू। अपना ख्याल रखना। बाय। अच्छा अब हम कुछ काम की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें सबसे पहले ये बता दूं कि बच्ची की कफालत के केस की पहली हियरिंग तय हो गई है, जो केस मंडे के बाद तीसरा सैटरडे है। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा?
ठीक है, मैंने बता दूंगा कि हम वहाँ वक्त पर पहुंच जाएंगे। इतनी जल्दी? हाँ, एक बात और, मैं सोच रहा था कि कैसे कहूँ, क्या बात? मुझे हमारा तलाक का केस हैंडल करने में कुछ मुश्किल पेश आ रही है। कैसी मुश्किल? कुछ दिनों के लिए मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है। मगर हमारे केस का क्या होगा? डोंट वरी, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। अगर मैं नहीं भी हुआ तो मेरा कोई एसोसिएट तुम्हारा केस हैंडल कर लेगा। मेरा ये जो नया क्लाइंट है मेरा पीछा नहीं छोड़ा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि इस वक्त तुम सिर्फ मेरा केस हैंडल करो। और फिर ये बीच में दूसरा क्लाइंट कहाँ से आ गया? तुमने पहले तो नहीं बताया था। पहले नहीं था, अब आ गया है। असल में मैं खुद नहीं जानता था कि मुझे इस क्लाइंट के सिलसिले में कुछ दिन लंदन में लग जाएंगे। और वैसे भी मेरे ज़्यादातर केसेस आजकल मेरा एसोसिएट नासिर हैंडल कर रहा है। बिलीव मी, वो अपने काम में बहुत अच्छा है। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। क्या कहा? तुम सिर्फ मुझे चाहती हो? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मुझे यूं किसी के हवाले करके चलता नहीं बन सकते, समझे? ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं वापस आकर तुम्हारा केस वहीं से शुरू कर दूं जहां से छोड़ूंगा। मगर सोच लो, इसमें खासी देर लग सकती है। जैसा कि मैंने बताया, मेरा क्लाइंट बहुत अहम है, तो इसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। मैं तो समझती थी तुम्हारा हर क्लाइंट तुम्हारे लिए अहम होता है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। बदकिस्मती से मैं इस क्लाइंट को भी कम तवज्जो नहीं दे सकता। मैंने बताया ना कि मेरा क्लाइंट अहम बल्कि सबसे ज्यादा अहम। ये अहम तरीन क्लाइंट है कौन? जाहिर है कि वकील और क्लाइंट का रिश्ता कॉन्फिडेंशियल होता है, तो मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। मगर जैसा कि मैं जानता हूँ, ये भी एक तलाक का केस है और मेरा क्लाइंट चाहता है कि मैं उसकी बातें बहुत तफसील से सुनूं ताकि उसके केस को बेहतर अंजाम दे सकूं। तुम तो बहुत बिजी रहते हो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम्हारा क्लाइंट अपना मसला खुद हल करे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बताया ना कि मेरा क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हारा क्लाइंट लंदन में रहता है? नहीं, वो यहीं रहता है। तो फिर तुम लंदन क्यों जा रहे हो? और वो उस वक्त कहाँ होगा जब तुम सफर में होगे? जब मैं सफर में होऊंगा तो वो भी मेरे साथ सफर कर रहा होगा। असल में वो कुछ सोल सर्चिंग करना चाहता है। और वो भी तुम्हारी तरह बेहद मसरूफ इंसान है। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि वो अहम तरीन क्लाइंट तुम खुद हो? ठीक है, जब तुम वापस आ जाओ तो मुझे फोन कर देना। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें आके फोन करूंगा। अच्छा, अब तुम मुझे मजीद कुछ अपनी जिंदगी के बारे में बताओ कि तुम्हें अपने शौहर से और क्या क्या शिकायतें हैं, ताकि मैं तुम्हारे केस को बेहतर तरीके से समझ सकूं। कोशिश करती हूँ। मुझे अपने शौहर से कोई बड़ी शिकायत नहीं, एक छोटी छोटी सी मामूली सी बातें, लेकिन बहुत अहम। बिस्मा के होने से पहले हम अपने छोटे से घर में बहुत खुश थे। बहुत प्यारे दिन थे, बड़ी बड़ी खुशियां, छोटे छोटे झगड़े। हीरा, 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 ये देखो कैसा है। ये क्या है? अरे तुम्हारी आंखें हैं, बटन है, केक है, और क्या है? हीरा, फिर तुमने वो रोती शक्ल बना ली। देखो, ये तुम्हारा रोते रोते हंसना और हंसते हंसते रोना जो है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। अजीब ही मूड है तुम्हारा। वो हंस मैं इसलिए रही थी क्योंकि जो केक है ना, इसकी शक्ल कुछ अजीब मस्खरे सी है, कुछ कुछ तुम्हारी तरह। अच्छा, मजाक नहीं। और रो इसलिए रही थी क्योंकि अब तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओगे और मुझे मजबूरन ये खाना पड़ेगा। मैं नहीं बात कर रहा है तुमसे। एक तो इतनी मुसीबतों से मैंने ये केक बनाया और साहिबा के मिजाज तो देखो। तभी तो मैं कहती हूँ मेरा काम मुझे करने दो, जिसका काम उसी को साझे। ना ना, तुम बैठी रहो। मैं नहीं। ना ना, तुम बैठी रहो, तुम्हें नहीं उठना। क्या इस दुनिया में मैं ही एक अनोखी हूँ? तुम ही मेरे लिए अनोखी हो, तुम ही कीमती हो। तुम्हें नहीं पता, तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो। I'm going to be a father here and I'm really proud of you। तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं।
लेकिन अगर मुझे रोज इस तरह की फजूल चीजें खाने को मिली ना तो मैं बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाऊंगी। भाई मैं तो पास आई तुम्हारे इस जले भुने प्यार से। वैसे भी कल की जली हुई दाल की खुशबू अभी तक मेरे गले में अटकी हुई है। शेरी मुझे वो सब कुछ नहीं दे सका जो मैं चाहती थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे एहसास होने लगा कि मैं एक वहम में, एक शराब से प्यार करती हूँ, एक ऐसे वजूद से जो वहां था ही नहीं। मुझे लगता है मेरी और तुम्हारी शादी कुछ गलत हो। क्या मतलब? ये कैसे ख्याल आया? काश मेरी शादी किसी मामूली आदमी से हुई होती, जिसे मेरी जात से दिलचस्पी तो होती। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कोई फर्नीचर का पीस हूं। ये कुर्सी, ये टेबल, या फिर ये सामने वाली दीवार, जो काम की तो है मगर बेवकूफ है। सेल्फ रियलाइजेशन एक बड़ी चीज है। काश कोई मुझे मेरी जात के लिए चाहे, मेरे लिए मुझसे मोहब्बत करे। आज तो मैं फिर वही डिप्रेशन का दौरा पड़ा है। तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी मोहब्बत तो बस हाथ खर्च तक ही महदूद है। दुनिया का हर मर्द अपनी बीवी को खर्च करने के लिए पैसे देता है, मगर उसके साथ साथ उसका ख्याल भी रखता है। क्या मैं तुम्हारी केयर नहीं करता? मैं नाशुक्रापन नहीं कर रही और ना ही तुमसे कोई शिकायत कर रही हूं। तुम्हारे पैसों ने मुझे बहुत सारी चीजें दी, मगर बदकिस्मती से वो नहीं जो मैं चाहती थी। पैसे पैसे को तरसती, मगर मोहब्बत से भरपूर जिंदगी होती। बड़ा अजीब व गरीब फलसफा है तुम्हारा, मेरी समझ से बाहर है। तुम एक ऐसी स्पॉइल्ड बच्चे की मानिंद हो जिसके पास खेलने के लिए दुनिया का हर खिलौना है, मगर वो खामखा मुंह बना रही है। जैसे जैसे पैसा हमारे घर में आता गया, खुशियां आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर से जाती रहीं। तुमने क्या ओलिया बनाया है? घर वाला होलिया बनाए और मुझे बहुत मजा आ रहा है। जाओ जाकर कोई ढंग के कपड़े पहन के आओ। जाओ। मैं अपने घर में बैठी हूँ और घर में इंसान जिस हुलिये में चाहे रह सकता है। मगर घर में कभी भी कोई भी आ सकता है। कोई किसी के लिए तकलीफ क्यों उठाऊं? तुम तो अभी चले जाओगे तो रात को देर से आओगे, और अगर यहाँ बैठे भी रह गए तो सर झुका के काम करते रहोगे। मैं किसके लिए तैयार हूँ? इंसान को अपने लिए वेल ड्रेस होना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। मैं बंगिश साहब की बेगम नहीं हूँ जो सारा दिन लिपस्टिक लगा के घूमती रहे। मैं इसी तरह सही हूँ। मुझे इस तरह मत घूरो, मैं गहरी नींद सो रही हूँ। फजूल में तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। लो, अब तो अमरूद भी लुढ़क गया। अब तो मान जाओ कि मैं सो रही हूँ। चलो अब तो खर्राटे शुरू हो गए।
रानी की कहानी सुनाए। अच्छा, आपको राजा और रानी की कहानी सुनाऊं? अच्छा, एक राजा था। उसने अपने पैलेस में बहुत बड़ी पार्टी की थी। उधर उसको एक रानी नजर आई। उसको बहुत अच्छी लगी। उसने उससे शादी कर ली। राजा ने रानी को बहुत सारी चीजें दी। एक बड़ा सा पैलेस दिया, बहुत सारे कपड़े दिए, बहुत सारे जेवर, टॉफियाँ, आइसक्रीम। मगर वो रानी खुश नहीं होती है। फर्ज करो बिस्मा के पास बहुत सारी टॉफियाँ हो, बहुत सारी आइसक्रीम हो, लेकिन बिस्मा का गला खराब हो तो क्या बिस्मा खुश होगी? बस बेटा। मामा, रानी का गला खराब था? हाँ बेटा, और वो राजा को ये नहीं बता सकती थी कि वो खुश नहीं। मैंने यूनाइटेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। वो क्यों? भाई, जब से बिस्मा स्कूल जाने लगी है, ये दिन है कि हाथी के पांव की तरह फैल फैल कर मोटे होते जा रहे हैं, किसी तरह खत्म ही नहीं होते। ये दिन अचानक हाथी के पांव कैसे बन गए? हमारे यहाँ होती हैं। हम शायर हजरात रोज नई नई तशबीहात सोचते हैं। इसे ख्याल अच्छा है। दिन है कि हाथी के पांव बनते जा रहे हैं और रातें हैं कि सांप की तरह सरसराती हैं। वाह क्या बात है। मुझे तुम्हारे दिमाग में कीड़े रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या मिसरा गाए। मुझे तो तुम्हारे दिमाग में कीड़े रेंगते नजर आते हैं। वाह वाह, ऐसे करो कि तुम भी मैदान में आ जाओ। भाई, दोनों मिलकर चारों हाथों से मुशायरा लूटेंगे। छोड़ो ये वकालत शकालत, बोर चीज है। मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है अब तुम्हें मैच्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम एक बच्ची की माँ भी हो। मैं इंतहाई मैच्योर्ड और ग्रूम्ड हूँ। एक्चुअली मैं उस आजाद ख्याल आर्टिस्ट की तरह हूँ जो जिंदगी के कैनवस पर बेरब्त स्ट्रोक्स मारने का आदी हूँ। ये तुम्हारी तरह ये लगी बंदी जिंदगी मुझसे नहीं गुजारी जाती। ये इंसान आजाद पैदा हुआ और आजाद ही मरेगा। ओह, ए घनी झाड़ी के जालिम देवता, फाख्ता के बच्चों को परवाज दे। ये मेरा शेर नहीं है, ये दरअसल हमारे बड़े नामवर शायर का शेर है, जो मेरे गॉडफादर भी हैं। तुम मेरी समझ से बाहर हो। मैं बहुत बड़ी चीज हूं, तुम्हारी इस छोटी सी अकल में नहीं आने वाली। अब मैं जा रही हूं तैयार होने। मगर कहाँ? अभी तो तुमको बताया कहाँ। ये बचपना छोड़ो, बिस्मा को तुम्हारी जरूरत है। ये बचपना नहीं है। मैं जिंदगी में संजीदगी से कुछ करना चाहती हूँ। अगले महीने उन लोगों ने आलमी मुशायरा अरेंज किया है। खामोशी से यहां बैठ जाओ। तुम मेरी जिंदगी डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। वो गॉड से मुझे मेरी जिंदगी मेरे ढंग से जीने दो। बस आज के लिए इतना काफी है। अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी अगली अपॉइंटमेंट तय कर लेते हैं कि हमें कब और कहाँ मिलना है। ठीक है? तुम नहीं बदलोगे शेरी। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। शुरू में इसने मेरे बहुत लाड उठाए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूं, जिसको जरा सी ठेस लगे तो टूट जाएगी। कभी कभी तो मैं बिला वजह नखरे करती और वो मुझे पैम्पर भी बहुत करते थे। ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था।
हाँ क्या बात है क्या? मेरी चोट में नमक लग अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, इधर आओ, सिर्फ पानी से धो लो, आ जाओ चलो। हो गया बस, हो गया। कोई बताओ, बैंडेज 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 ये रखी